एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी छोटी सी जमीन और एक पुराना बैल था, जिससे वह खेती करता था और अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह अपनी मेहनत से संतुष्ट रहता था। गांव के पास ही एक बड़ा तालाब था, जिसमें कई जीव रहते थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा और खतरनाक जीव था एक मगरमच्छ। वह मगरमच्छ बहुत चालाक और शक्तिशाली था। जब भी कोई जानवर या इंसान तालाब के करीब आता, वह उसे पकड़ लेता और अपना शिकार बना लेता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और तालाब के पास जाने से बचते थे। एक बार बारिश का मौसम आया और किसान की फसल अच्छी हुई। उसे लगा कि इस बार उसे अच्छी आमदनी होगी और वह अपने परिवार की कुछ इच्छाएं पूरी कर सकेगा। लेकिन तभी एक विपत्ति आई। उसकी फसल पर कीड़ों का हमला हो गया। किसान बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और उसे अपनी फसल को ऐसे ही बर्बाद होते देखना होगा। उदास होकर वह तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तभी तालाब से मगरमच्छ बाहर आया और किसान को देखकर बोला। क्या बात है किसान, तुम इतने उदास क्यों हो? किसान को पहले तो डर लगा, पर फिर उसने अपनी सारी समस्या मगरमच्छ को बताई। मगरमच्छ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ सोचकर बोला। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। किसान ने चौंक कर पूछा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मगरमच्छ ने चालाकी से कहा। बस रोज मुझे खाने के लिए कुछ देना होगा। मैं तुम्हारी फसल को बचाने का उपाय बताऊंगा और तुम्हारी गरीबी दूर करने में भी मदद करूंगा। किसान पहले तो संकोच में पड़ा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मगरमच्छ उसकी मदद कर सकता है, तो उसे यह समझौता कर लेना चाहिए। उसने मगरमच्छ की बात मान ली और वादा किया कि वह रोज तालाब पर कुछ भोजन लाकर छोड़ेगा। इसके बाद मगरमच्छ ने किसान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताया, जो कीड़ों को भगाने में सहायक थी। किसान ने वह जड़ी बूटी अपनी फसल पर छिड़की और सचमुच कुछ ही दिनों में उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वादे के अनुसार मगरमच्छ के लिए तालाब के किनारे रोजाना भोजन रखना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और किसान की स्थिति में सुधार आता गया। मगरमच्छ ने भी कभी कभी उसे सलाह दी, जिससे उसकी फसल और बेहतर होने लगी। किसान अब थोड़ा थोड़ा करके अपने घर की मरम्मत कराने लगा और गांव वालों के बीच उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, किसान ने देखा कि मगरमच्छ का लालच बढ़ता जा रहा है। वह हर दिन ज्यादा भोजन की मांग करने लगा और किसान के लिए यह बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन किसान ने मगरमच्छ से कहा। तुम्हारे लिए इतना भोजन नहीं ला सकता। अब मैं तुम्हारी सेवा करने में असमर्थ हूं। यह सुनकर मगरमच्छ नाराज हो गया और बोला। तुम मुझसे किया हुआ वादा तोड़ना चाहते हो? याद रखना, मैं तुम्हारे सारे राज्य गांव वालों को बता दूंगा और तुम्हारी फसल बर्बाद करने की योजना बना लूंगा। किसान डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर जवाब दिया। मैंने तुम्हारी मदद के लिए हर संभव कोशिश की है, मगर अब मेरी आर्थिक स्थिति मुझे यह सब करने की अनुमति नहीं देती। अंततः किसान ने निर्णय लिया कि उसे मगरमच्छ के इस आतंक से हमेशा के लिए मुक्त होना होगा। उसने गांव के बुद्धिमान लोगों से सलाह ली और एक योजना बनाई। अगले दिन उसने तालाब के किनारे मगरमच्छ को बुलाया और कहा कि वह आखिरी बार उसके लिए कुछ खास भोजन लाया है। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। जैसे ही मगरमच्छ ने भोजन पर झपट्टा मारा, गांव वालों ने जाल से उसे पकड़ लिया और तालाब के एक कोने में कैद कर दिया। किसान अब स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने लगा और गांव वाले भी सुरक्षित हो गए। इस तरह किसान ने अपनी चतुराई और साहस से मगरमच्छ के लालच और आतंक को समाप्त किया और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगा।